वेलकम बैक। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में अपन आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन में आपको मैंने बताया वर्ड का टेस्ट। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब तो सही आ रही है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेस्ट होगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना पहला अटक अटक की आ रही है। ठीक है, आवाज ये पूजा ऑनलाइन है ना? पूजा एक बार ये अंजू आप इसको पूजा को भाषा को फोन करके बोल दो, कोई बात नहीं है, कल कर लेना। अभी नहीं हो पाएगा इस समय, इतनी देर तो आप बैठे थे। अभी इस समय जो 20 मिनट तो हो चुकी है। अपन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन टेस्ट और उसके लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसी में फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। क्या भैया ये तो कल का था पेपर आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ को लिंक करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? पैराग्राफ में पिक्चर को लिंक करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? पैराग्राफ में पिक्चर को लिंक करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है बुकमार्क, हाइपरलिंक, दूसरा है क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, तीसरा है हाइपरलिंक, ऑल अबव द हाइपरलिंक। ऑल ऑफ द हाइपरलिंक। अंजू बोल रही है। ये आपका लॉक करके दे चेक करते हैं। चेक अंशु नाउ is इनकरेक्ट। तो क्या है? गलती मत करो। पहला ही क्वेश्चन आपका गलत गया है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज अब तो आ रही है। आप कैसे आ रही है? फट रही है। आवाज कटती है? सभी के पास कट रही है या एक दो के पास? हाँ सर, हमारे पास में भी कट रही है आवाज। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। सर हमारे पास भी हो रहा है। ऐसे मतलब कि उसको रिफ्रेश करते हैं, ऊपर से खींचते हैं मोबाइल को, हाँ हो जाएगा। बफरिंग हो रही होगी, फिर उसके बाद में सही हो जाएगा। क्लियर बता रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। फिर भी आ रही है क्या वैसे ही? कट के आ सर रही अब है? सही हो रहा है, अब सही हो रहा है मेरे पास तो। ठीक है।
नहीं हाँ, सर, हो जाएगा नहीं सभी आ के रही। पास। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए मोबाइल को, अंगुलियों से ऊपर से नीचे की ओर खींचते हुए दोनों अंगुलियों से, तो वो रिफ्रेश हो जाता है। स्क्रीन को ऊपर से खींचते हैं ना, रिफ्रेश हो जाएगा फिर। हाँ, आगे क्वेश्चन बताइए, आगे आंसर बताइए इसका। पैराग्राफ में पिक्चर को लिंक करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? लिंक करने के लिए क्रॉस पिक्चर डाल रेफरेंस। के बताई थी मैंने। क्रॉस रेफरेंस। चलो क्रॉस रेफरेंस बता रहे हैं, कौन शायद खुशबू बता रही है क्या, चेक करते हैं। बी इज करेक्ट, किसने बताया? कृष्णा। खुशबू, कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। मैंने बताया था आपको क्लास लेते वक्त क्रॉस रेफरेंस फोटो डाल करके उसके नीचे कैप्शन डाल करके लिंक करना बताया था। वेलकम क्वेश्चन कृष्णा के नाम, बहुत अच्छा, शाबाश। क्रॉस रेफरेंस आपका में कि एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा पहला जो पैराग्राफ में पिक्चर को लिंक करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? पिक्चर को लिंक करने के लिए क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रही है क्या किस शॉर्टकट की का यूज करके पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं? पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे पैराग्राफ सिलेक्ट हो सकता है? कंट्रोल एंड से, कंट्रोल शिफ्ट एंड से, शिफ्ट और होम से, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से। घुमा दिया है प्रश्न को। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए दिया है, कीबोर्ड से सिलेक्ट कैसे करते हैं बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एंड है, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड है, सी आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम है, डी आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो है। शाबाश, हो गया तो एक मिनट लक्ष्मी को क्या करूं, कॉल अटेंड करो, अनअवेलेबल बता रहा है, नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है, बोला कि बाद में कर लेना। पूजा बता दो उनको है। ये पूजा प्रियंका भी हो गई है, सुमन प्रियंका। तो बताइए क्या आंसर होगा। अंजू, क्या बात है? कोई तो बताइए। ऑप्शन ए। इनकरेक्ट आ रहा है। डी इज, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सी इज इनकरेक्ट आंसर। डाउन एरो किससे भी होता है, शिफ्ट प्लस होम होगा इसका आंसर। शाबाश, शिफ्ट प्लस होम, सी होगा इसका आंसर। शिफ्ट प्लस होम के साथ में शिफ्ट और होम की होती है, शिफ्ट और होम की
यूज करते हैं अपन, और टेलीग्राफ होता है सिंगल प्लस होम, और कंट्रोल शिफ्ट, ये आंसर तो यही रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट और होम है, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो पीछे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? इसका आंसर जो है आप ट्यूशन लिख लीजिए, और इसका आंसर रहेगा अपना, प्रैक्टिकली करके देख लिया है भाई, ये सी वैसे गलत बता रखा है, इसमें आंसर रहेगा इसका डी, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की इसका आंसर रहेगा, सही कर लेना इसको। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज याद कर लेना, इसमें गलत कर रखा है ऑनलाइन जिस भाई ने भी ये बनाया है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। एमएस वर्ड में क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड में ऑप्शन के द्वारा अपनी शॉर्टकट की क्रिएट की जा सकती है, एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा? एक मैंने बताया था असाइन करके शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में, कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा शॉर्टकट की बनाई जा सकती है? बताइए। इसमें ए है बुकमार्क, बी है टूल्स, क्रॉस है सी, और डी है मैक्रो, का मैक्रो है। बताइए क्या आंसर रहेगा? ए कौन खुशबू बता रही है? चेक करते हैं, इनकरेक्ट है। सर मैंने नहीं बताया। कितने नाम तो बताते नहीं है और मेरे को पता चलता नहीं है। अच्छा बताइए, बी बता दीजिए। अरे भाई इतने हो आप लोग, तो एक एक भी बोलोगे तो किसी का तो सही आएगा ना। कम से कम तुक्का लगना चाहिए। चलो अपन देखते हैं, इसमें आंसर रहेगा आपका डी, और चेक करते हैं मैक्रो इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट रहेगा ये आंसर डी। लीजिए इसको, कौन सा सर? डी रहेगा डी, मैक्रो। एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा अपनी शॉर्टकट की क्रिएट की जा सकती है? अपनी शॉर्टकट कीज भी क्रिएट कर सकते हैं के द्वारा, अपन शॉर्टकट कीज भी। वेरी गुड, हंसा भी लाइन लाइव आ चुकी है। हंसा वेलकम, सुन पा रहे हो हंसा? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कौन बोल रहा है? आवाज इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, आप सुन लेना, और कोई बात हो तो इसको म्यूट ऑप्शन को जो है ना ऑन करते हुए बोल देना, या ऑन कर सकते हो वहां जो है फैन और ऑफ रखा करो, मेरी तरह गर्मी में बैठा करो, ताकि आवाज जो है ना सरसराहट की आवाज नहीं आए। थैंक यू। ये कमाल है पूजा यादव का, पूजा को धन्यवाद, खुद ऑफलाइन पे और दूसरों को ऑनलाइन कर रही है, थैंक यू। चलिए आगे का प्रश्न चल रहा है अपने। एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा अपनी शॉर्टकट की क्रिएट की जा सकती है? इसका आंसर रहेगा मैक्रो। जी बताइए, बोलिए, कुछ पूछ रहे थे? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दी है, आप पेन पेपर साथ में रखिए और साथ साथ में लिखते जाइए, बहुत देर तक पढ़ा जाता है। एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा अपनी शॉर्टकट की क्रिएट की जा सकती है? और आंसर है इसका मैक्रो, मैक्रो के द्वारा शॉर्टकट की क्रिएट की जा सकती है। रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आता है ना, बताया था आप लोगों को,
जी सर। अच्छा तो आपके पास कुछ भी नहीं है, कि आईडी कार्ड भी नहीं है? जो आईडी कार्ड बना करके देते हैं बच्चे को, वो भी नहीं है? हाँ हाँ। फिर क्या रखते हो आप? कहाँ पढ़ती है? कौन सी स्कूल में पढ़ रही है बच्ची? नेम, फादर्स नेम और बच्ची की डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज आप दे दोगे तो काम हो जाएगा। नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज जो है ना आप ले लीजिए, और व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं चेक कर दूंगा। आप कोई डॉक्यूमेंट में होगा, जन्म प्रमाण पत्र होगा, आपके भामाशाह कार्ड होगा आपके पास में, भामाशाह कार्ड तो है आपके पास? उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी है, और इसका नाम जो है क्या है, और पापा का नाम क्या लिखते हैं उसमें, जो भी सीताराम या सीताराम कुमार जो भी है वो बता दीजिए, कर देंगे। और ज्यादा दिक्कत है तो मैं आ जाऊं घर पे, ज्यादा दिक्कत आए तो मैं आ जाऊं। चलो करो, कोशिश करो, फिर मैं वो वापस कॉल बैक करता हूँ। 15 मिनट की क्लास है मेरी लाइव, उसके बाद में कॉल बैक करता हूँ आपको। अरेंज करो आप जी। आइए, एमएस वर्ड में ऑप्शन के द्वारा शॉर्टकट की क्रिएट की जा सकती है, उसमें डी मैक्रो था, और आगे का ऑप्शन, आगे का प्रश्न लेते हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? आपके टाइटल बार पे दिखाई देता है, सेव किए बगैर ही अपने आप ही आता रहता है। बुक बनाता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, प्रेजेंटेशन बनाता है, या इनमें से कोई नहीं? गुड गुड गुड। किसने ये तपाक से जवाब दिया है? किसने दिया है बताइए सर स्क्रीन शेयर जी। करो ना। स्क्रीन शेयर कर दी बेटे, चल रही है स्क्रीन शेयर। मेरे पास तो ओपन ही नहीं हो रहा। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग, अपने मोबाइल को रिफ्रेश करते रहिए। कई बार क्या होता है, नेटवर्क इश्यूज हो जाता है ऐसे में। आ गई अभी तक नहीं आया डॉक्यूमेंट सर, वन? ट्राई कर रही हूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट वन किसने बताया? लिखते जाइए, साथ में पेन पेपर आपके हाथ में है, होना चाहिए, और साथ साथ लिखते जाइए। नाउ किसने बताया? आप नाम बताइए पहले, ताकि कंफर्मेशन जवाब सही मिले, सो सेड कहने में भी आनंद आए, या थैंक यू देने में भी। अब देखो बता नहीं रहे हैं ना नाम। मेरे हिसाब से अंजू ने ये कमाल किया है। चेक नाउ, बी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू अंजू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। आंसर लिख लीजिए इसका, डॉक्यूमेंट वन। आपको पता है, चलो मैं बता ही देता हूँ कि वर्ड में तो बुक वन आता है, सॉरी एक्सेल में बुक वन आता है, बुक बोलते हैं इसकी फाइल को, एक्सेल की फाइल को, वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? पावर पॉइंट की फाइल को। शाबाश। आप हो सके तो ओपन करके रखिए किसको, अपने वॉल्यूम जो अनम्यूट को, हाँ इसको, ताकि जवाब सही हो सके, क्योंकि बार बार जब तक मैं पूछता हूँ तब तक आप म्यूट अनम्यूट करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है। आप ढंग से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से सेशन, कोई और कोई बात नहीं है, सब सीधी सी। घर वालों को या थोड़े से कोई आवाज आए तो उनको रोक करके रखो, ताकि आपके आए नहीं, या गेट बंद कर लो अपना, और आराम से बैठ करके पढ़ लीजिए, ताकि आवाज सही तरीके से आती रहे, अनावश्यक आवाज नहीं आए, कोई अनावश्यक बोले नहीं।
अच्छा आगे देखिए, एमएस वर्ड 2010 में मार्जिन के प्रकार होते हैं। एमएस वर्ड 2010 में मार्जिन के प्रकार होते हैं। मार्जिन लेफ्ट, टॉप, राइट, नन ऑफ अबोव। लेफ्ट मार्जिन भी होता है क्या, टॉप मार्जिन भी होता है क्या, राइट मार्जिन भी होता है क्या, नन ऑफ अबोव। एमएस वर्ड में मार्जिन के प्रकार होते हैं। क्या गजब प्रश्न बनाया लेफ्ट और है राइट बनाने दोनों वाले। लेफ्ट राइट दोनों होता है। यस सर। मार्जिन की लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, तो इसमें तो ये नन ऑफ अबोव भी बता रहा है, टॉप भी बता रहा है, तो क्या लगाएं बताओ आप। सर ऑप्शन पूरे नहीं दिख रहे। ऑप्शन एक, ए तो है लेफ्ट मार्जिन, बी है टॉप मार्जिन, सी है राइट मार्जिन, डी है नन ऑफ अबोव। क्या आएगा बताइए। नन ऑफ अबव। चलो ये अंजू का कमाल है, देखिए देखते हैं क्या कमाल किया है इन्होंने। डी इज करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अंजू ने कल भी धमाल की थी और आज भी कमाल कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। इसमें एक और आता बॉटम, शाबाश, जब ये होता तब ये होता। शाबाश, सही कह रहे हो आप। यानी कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके दिया है, आप लिख लीजिए इसको। एमएस वर्ड में मार्जिन के प्रकार होते हैं, चारों होते तो इसमें मानता नन ऑफ अबोव, यहां दिया है तो ये आंसर इसका सही किया है इसने, नन ऑफ अबोव। गुड। आगे का प्रश्न संख्या 6। एमएस वर्ड 2010 में मैक्सिमम टू मिनिमम फॉन्ट साइज होती है। मैक्सिमम टू मिनिमम, एमएस वर्ड 2010 में मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा और कम से कम फॉन्ट साइज होती है। फॉन्ट साइज जो वर्ड के अंदर लेते हैं 8 आप to लोग, कितनी 72। होती है बताइए। पहले 8 to तो 72। 8 to 72 बता रहे हो, डी कौन बता रहा है। कृष्णा। कृष्णा, बेटे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रश्न को पढ़ो क्या कह रहा है। मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा, अधिकतम 72 to और 8। वेरी 72 गुड, to ये 8। 72 8, 72 टू 8। देखिए सी ऑप्शन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बेटे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैक्सिमम टू मिनिमम बता रहा है, तो देखिए देखते हैं सी को और चेक करते हैं आपके आंसर को। सी इज करेक्ट आंसर, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। ये कह रहा है मैक्सिमम टू मिनिमम, भाई पहले बड़ी ज्यादा संख्या और बाद में है कम, यानी कि अधिकतम जो है, अधिकतम सीमा जो है उसकी 72 है और निम्नतम सीमा जो है इसकी 8 रहेगी। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस प्रश्न में पूछा गया है। देखो कितनी छोटी सी बात को घुमा करके प्रश्न दे दिया है, नॉर्मल सी बात जिसको अपन याद करने योग्य भी नहीं समझते हैं उसका प्रश्न बना दिया। इस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, आपके साथ में पेन पेपर होना चाहिए, आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए, साथ साथ आप लिखते जाइए। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट रूप है फॉर्मेट पेंटर। गजब का प्रश्न लिया है, आपको आंसर शॉर्टकट की लिखवाई थी। कंट्रोल Option शिफ्ट A। प्लस सी। ऑप्शन कंट्रोल बी। शिफ्ट प्लस, ऑप्शन बी सी। किसने बताया। कृष्णा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, बी। यस सर। ये कृष्णा ने लोग कर रहे हैं, कृष्णा इज करेक्ट आंसर, थैंक यू। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ना, गलत है, बी आएगा।
आप कौन बोल रहे हैं? यहाँ सर पूजा। पूजा कुमार, पूजा यादव, सर कुमावत। पूजा कुमावत बोल रही है। कौन भैया बोल रहे थे क्या? हाँ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने सोचा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया, आप साथ लेकर के पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत अच्छा है। सभी को ध्यान देना है और सभी लिखते जाएं। ये प्रश्न जीके के प्रश्न भी बनते हैं। थैंक यू। फॉर्मेट एंटर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, नोट कर लीजिए। आगे का प्रश्न है MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट रूप से सिलेक्टेड फॉन्ट साइज होती है। सिलेक्टेड फॉन्ट साइज होती है, करते हैं न्यू फाइल लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो उसमें साइज क्या दिखाई देती है, डिफॉल्ट वे पे कितनी साइज में आते हैं। आपकी नजर गई हो और आप जब लिखते हैं सीधे ही आप वर्ड खोलते हैं, ओपन करते हैं और उस समय लिखना शुरू कर देते हैं, उस समय साइज कितनी रहती है, आपकी फॉन्ट साइज कितनी रहती है? 11। 11। यस सर। किसने बताया? कृष्णा। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। गजब का है, करेक्ट आंसर है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप कमाल कर रहे हो वास्तव में, गजब का आंसर है, आपको धन्यवाद है। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट रूप से सिलेक्टेड फॉन्ट साइज होती है 11 की, 11 की फॉन्ट साइज रहती है। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लिया ना? हंसा सुनाई दे रहा है? हंसा, कोमल, सुमन, लगता है आराम करने लग गए, आया आवाज नहीं पहुंच रही है। सर सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ये हंसा, कोमल, सुमन, ये सो गई। अनम्यूट करते हुए बोलो, अनम्यूट करो। हाँ सर आ रही है आवाज। ठीक है, चलते हैं अपन। MS वर्ड किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट मोड में कौन सी बार शो होती है? MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे सिलेक्ट करते हैं अपन, वर्ड के अंदर चले गए, बीच के अंदर किसी टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, तो सेमी ट्रांसपेरेंट मोड में कौन सी बार शो होती है? जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो मिनी होता है टूलबार। मिनी सर टूलबार, मिनी टूलबार। फॉर्मेटिंग टूलबार, मिनी टूलबार होता है या फॉर्मेटिंग टूलबार होता है, स्टेटस बार होता है, ननो पबो होता है, ऑप्शन होता क्या? ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। कौन बता रहा है? कृष्णा। कृष्णा। यस सर। कृष्णा कृष्णा इनकर, ये आपका आंसर बी इज करेक्ट, वेरी गुड। मिनी टूलबार आता है इसमें, आपका आंसर जो है इन करेक्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यानी कि जब अपन सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करते ही क्या आता है? मिनी टूलबार अपीयर होता है। कृष्णा कहीं देख तो नहीं रहे हो? किसी नो कमांड के सर। द्वारा सिलेक्टेड, थैंक यू सो मच। किसी कमांड के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल रिमूव ऑल कर सकते हैं। आपने देती है किसी कमांड के द्वारा, किस कमांड के द्वारा
टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिलीट के द्वारा, क्लियर और क्लियर ऑल के द्वारा, क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा, ऑल अबो, ऑल ऑफ अबो के द्वारा। यानी कि ऐसा कौन सा कमांड है जिसके द्वारा फॉर्मेटिंग और स्टाइल रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मेटिंग को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आता है, अपने कमांड कौन सा आता है जिसके द्वारा अपन फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं? सीधा सीधा सा जवाब है, बताइए। क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या बात है, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये अंजू ने गजब जवाब दिया है। देखते हैं, आपके भाग्य को लॉक कर दिया है ये लोग, और चेक करते हैं आपके आंसर को। ये करेक्ट आंसर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया आज तो। अंजू भी अपनी क्या वापसी कर रही है, में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोशिश कर रही है। हाल ही में खोली गई फाइल्स को दोबारा खोलने का अवसर देती है, और ऐसी फाइल्स जो बार बार उपयोग में ली जा रही हो, पिन करने में मदद करता है। क्या? ओपन, रिसेंट, सेव एज, ऑल ऑफ अबोव। हाल ही में खोली गई फाइल्स को दोबारा खोलने का अवसर देती है, इसको वापस खोलने का अवसर देती है। और ऐसी फाइल जो बार बार उपयोग में ली जा रही है, उनको पिन करने में मदद करता है। कौन? सेव एज करता है, या रिसेंट करता है, या ओपन करता है, बताइए। इनके अपन खोलते हैं ना बार बार, जैसे 10 बार फाइल है, उनको बार बार चाहिए, तो उसको जैसे ही अपन फाइल में लेके जाते हैं, रिफ्रेश कीजिए एक बार। मैं भी रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश कर दिया है मैंने। रिसेंट, रिसेंट, ये रिसेंट लॉक किया जा रहा है। ये कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए इसको। कृष्णा ने बताया, कृष्णा ने बताया है ये लॉक किया जा रहा है। यस सर। और बताइए आंसर, ये आंसर दीजिए कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी ने आंसर दिया, 20 करेक्ट आंसर, गजब का आंसर है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कृष्णा जीत रही है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट कब तक अस्थायी रहती है? अस्थायी का मतलब स्थायी और अस्थायी। जैसे आपके मोबाइल में कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, और वो स्थायी का समझ लीजिए, तो ऐसे अपने वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट है, वो कब तक अस्थायी रहता है? ऑप्शन देखिए, जब तक डॉक्यूमेंट फाइल में पेज नहीं किया जाता है, जब तक डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया जाता है, जब तक फाइल को क्लोज नहीं। कब अस्थायी रहता है, कब तक अस्थायी रहता है? बी। ए, कौन सा? जब तक सेव नहीं किया जाता। Good, जब तक good, फाइल को सेव नहीं किया जाता। और आज तो कई दिनों से पूजा ने काम किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सर ऑप्शन शो नहीं हो रहे। ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं। नहीं सर। ये लो, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, चल रहा है या नहीं। कोई क्या बात है, कैसे हो रहा है? ये हंसा, कोमल, आवाज आ रही है क्या? आपके पास में भी सुन रहे हो क्या? यस सर। आज हंसा, कोमल, आ रही है आवाज? यस सर। पिंकी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आवाज सही आ रही है? दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन? अब देखिए, अब देखिए, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सबको?
नहीं सर। नहीं दिखाई दे रही। ओ सर। नहीं नहीं आई, आ गई सर। आ गई। चलो एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, आ जाएगी। कई बार नेटवर्क इश्यू आजकल चल ही रहा है, नेटवर्क वाला झंझट ही चल रहा है, तो इस कारण से हो जाता है। कई बार रिफ्रेश कर लिया करो, आ जाएगा। यहाँ से मैंने रिफ्रेश कर डॉक्यूमेंट में चेक करते हैं। पूजा ने ऑप्शन बताया है और अंजू ने भी साथ में अपना भाग्य आजमाया है, तो इसके लिए भी करेक्ट आंसर। थैंक यू, दोनों को बराबर बराबर बांट लेना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। डबल थैंक यू दे देता हूँ, एक एक ले लेना। का कमाल किया है। वर्ड डॉक्यूमेंट आगे का क्वेश्चन देखिए, नहीं वर्ड दिखाई दे डॉक्यूमेंट। रहे। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। आप एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करूं क्या, तो सभी की प्रॉब्लम आ रही है। वापस से एक बार मैं स्क्रीन को, क्या आप मैं दिखाई दे रहा हूं? यस सर। यस सर। सभी को दिखाई दे रहा हूं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। ओके, चलो मैं फिर से शेयर करता हूं इसको। आप देखिए स्क्रीन शेयर हुई या नहीं। नहीं है स्क्रीन? नो सर। सर आपने स्क्रीन शेयर कर दी क्या? हाँ शेयर कर दी है, देखिए। सर दिखाई नहीं दे रही। अभी तक तो शो नहीं हो रही। अभी क्या दिख रहा है आपको? SE लिखा हुआ है। ऐसी लिखा हुआ है। एक मिनट में फिर से शेयर करता हूँ। आ गया सर, आ गया मेरे पास तो। मतलब नेटवर्क इश्यू है आपकी एप्लीकेशन। क्रोम टैब में मैं ले लेता हूँ। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी शेयर कुछ दिखाई दिया क्या? और नो सर। आप देखो। हाँ सर अब दिखाई दे रहा है। दिखाई, ठीक हाँ है। सर अब दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में किसी वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? किसी वर्ड को, शब्द को सिलेक्ट करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? वर्ड पर डबल क्लिक करने पर या वर्ड कीबोर्ड के पर शिफ्ट? डबल क्लिक करने पर। वर्ड पे, क्या सर बात है ऑप्शन ए। जनाब, गजब कॉन्फिडेंस है आपका। चलो क्वेश्चन सारा पढ़ा नहीं उससे पहले अंजू ने और कृष्णा ने इनकरेक्ट आंसर बता दिया है। सो सैड, इनकरेक्ट आंसर। देखिए पढ़ो,
कीबोर्ड के शिफ्ट और एरो की के द्वारा भी और माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए भी। मतलब आंसर रहेगा क्या आपका, बता दीजिए। वर्ड पर डबल क्लिक करने पर कीबोर्ड के शिफ्ट प्लस एरो की के द्वारा माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए, और डी ऑप्शन है आपका, ऑल ऑफ अबव। कौन बता रहा है डी? किसने बताया डी? ऑल ऑफ अबव। हाँ, वेरी गुड, डी इज करेक्ट। अंजू अब आपको समझ में आ गई। हाँ, डी आंसर रहेगा इसका। यानी कि सभी जो है किसी शब्द को किसी वर्ड को, किसी शब्द को सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? वर्ड पर डबल क्लिक करने पर भी सिलेक्ट हो जाता है, कीबोर्ड के शिफ्ट प्लस एरो की के द्वारा भी हो जाता है, और माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए भी ड्रैग करते हैं तब भी सिलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेना साथ में हाथों हाथ। टेप की दबाने पर कैरेक्टर्स के बीच कितना स्पेस इंसर्ट होता है? बताइए। टेप की दबाते हैं तो अक्षरों के बीच में कितना स्पेस आ जाता है? 0.2 का, 0.5 का, 1.0 का, 1.5 का, कितना आता है? डिफॉल्ट वे में होता है कितना? कीबोर्ड से टेप की दबाते हैं तो कितना स्पेस ले लेता है एक बार में? स्पेस बटन दबाते हैं तब तो एक अक्षर का लेता है, लेकिन टेप की दबाते हैं तो कर्सर जो है आगे बढ़ जाता है थोड़ा सा। कितना बढ़ता है? 0.5। 0.5 लोग करते हैं। किसने बताया 0.5? बताइए किसने बताया? मुझे 11:30 याद कर लो। कृष्णा बीज करेक्ट आंसर है। थैंक यू बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रयास सफल रहा है। थैंक यू बेटे। कृष्णा जोरपुरा से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रहे हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लाइव व्यू को बिना किसी बदलाव के किस शॉर्टकट के द्वारा कैंसिल कर सकते हैं? लाइव व्यू जो चल रहा है उसको ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा कैंसिल कर सकते हैं? आल्ट, एस्केप, होम की या विंडो की? एस्केप की। एस्केप की। एस्केप। दो बी ऑप्शन लिया जा रहा है। 2-3 का सम्मिलित रूप से आंसर आ रहा है, सभी को क्रेडिट जाएगा यदि आंसर सही रहेगा। कंप्यूटर जी लॉक कीजिए इसको। ये लॉक कर दिया कंप्यूटर जी ने, और ये आंसर है आपका बी। बिल्कुल सही आंसर है आपका बी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू कृष्णा, अंजू, धन्यवाद आपको। आगे का प्रश्न देखिए। MS वर्ड 2010 में मेन्यू बार को सक्रिय किस शॉर्टकट की के द्वारा किया जाता है? मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? बताइए। F10, F7, F2, कंट्रोल, किसके द्वारा मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F10। F10 का यूज होता है, तो ये आपका F10 यूज करते हैं और लोग करते हैं। किसने बताया? बताइए, कंप्यूटर जी को नाम बताएं। कृष्णा। कृष्णा आपका आंसर करेक्ट है बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जोरपुरा से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गजब का शुरू से ही आपने अपनी लय बनाए रखी है और गजब का स्कोर बना रहे हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साथ में अपने जो छोटे भाई बहन है उनको भी बिठा लीजिए, उनको भी आंसर जो है समझ में आने चाहिए। कुछ समझिए, देखिए, ताकि फायदा हो। कोई कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं ये, तो उस व्यू से भी आपके फायदेमंद है।
तो F10 इसका आंसर है, यानी कि मेन्यू बार को सक्रिय बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F10 का प्रयोग। आंसर लिख लीजिए। एक साथ चला गया ये। क्वेश्चन नंबर 19। गेम चल रहा है, किसके चल रहा है? क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है? ये बीच में बारिश कहाँ से आ गई? आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? किसने गड़बड़ की है? क्या कारण हो रहा है? किसके पास से हो रहा है ये? पूजा यादव, पूजा कंट्रोल कीजिए। क्या चला दिया आपने? आप थोड़ी आ रही है खड़खड़ाहट की आवाज। सर पूजा से नहीं आ रही, तो कहीं और किससे से आई? आ रही है। तो और से ही आ रही है। चलो ठीक है, थैंक यू। चलो चलते हैं अपन अपने सेशन के ऊपर। और देखिए, अंतिम कमांड जो कि डिलीट हो जाती है उसको वापस से लाने का काम करती है, अर्थात अंतिम क्रिया को निष्क्रिय कर देता है। अंडू, रीडू, बैक स्पेस, डिलीट। अंतिम कमांड समझना, प्रश्न को समझना। पहले क्या कह रहा है ध्यान से। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आपका गलत हो सकता है। आप 35 प्रश्न करोगे, उसमें से 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपकी जल्दीबाजी के कारण आपको आते हुए गलत हो जाएंगे, और वही स्कोर बनाते हैं। टॉप करने वाले का स्कोर वही बनाते हैं। तो प्रश्न को समझिए, अंतिम कमांड जो कि डिलीट हो जाती है उसको वापस से लाने का काम करती है, अर्थात अंतिम क्रिया को निष्क्रिय कर देता है। कौन? रीडू, अंडू, बैक स्पेस, डिलीट। प्रश्नों को आप देखते जाइए, इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से 2 ऑप्शन तो आप खुद ही रिजेक्ट कर दोगे। भाई डिलीट तो डिलीट करता है, बैक स्पेस भी डिलीट करता है, एक तरह से काट देता है, वापस नहीं लाता है। रीडू, अंडू है, तो बताइए क्या आएगा? अंडू हो सकता है क्या? आपको अंडू लगा करके देखते हैं। खुशबू बोल रही है बी इज करेक्ट आंसर। खुशबू थैंक यू। कौन बोल रही है? खुशबू या किसी और को क्रेडिट चला गया? कृष्णा, खुशबू शर्मा। खुशबू शर्मा। थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू। इसका मतलब सही क्रेडिट गया है। अंडू आंसर आपका सही है, बिल्कुल सही आंसर है। सूचना को संपादित करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? सूचना को संपादित करने के लिए तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? सेव एज। संपादित डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के लिए ऑल अबो, सेव एज, रिसेंट, ओपन, सेव एज। सूचना को संपादित करने के लिए तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के लिए किस विकल्प का? सेव एज आप अंजू ने बताया है, गलत आंसर है आपका। सो सैड, कंप्यूटर कह रहा है अंजू। रिसेंट का। बताइए क्या होगा? ये रिसेंट चेक कर लेते हैं आप। रिसेंट आपका सही आंसर है, थैंक यू। किसने? कृष्णा ने बताया रिसेंट? नहीं सर, पूजा ने। पूजा ने, थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। नाम बता दिया करो अपना। आगे का प्रश्न लिखते जाइए। अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? देखो, अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर और राइट। लेफ्ट की शॉर्टकट की क्या है? पहले तो ये आएगी, और फिर सेंटर की, और फिर उसके बाद में राइट की।
आप बताइए कौन सा? सी सर, सी। सी 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 किसने बताया है? पिंकी। गजब पिंकी, आज तो मौके का फायदा उठा लिया आपने। गजब, थैंक यू, आज तो कमाल कर दिया। सी इज करेक्ट आंसर। यह आपकी क्लास लेने का फायदा है, कंटिन्यू यही फायदा है शॉर्टकट की, आपको याद रही है, कंफर्म मान लीजिए इनमें से क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू। ओके, आगे का प्रश्न चलते हैं अपन 22 नंबर पे। फॉर्मेट पेंटर कमांड तब तक एक्टिवेटेड रहता है जब तक कि कौन सी की प्रेस नहीं कर देते हैं? एस्केप, एंड की, डिलीट की, या ऑल ऑफ अबो। फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेट पेंटर वाला कमांड कब तक एक्टिवेटेड रहता है? जब तक कि कौन सी की प्रेस नहीं कर देते हैं, यानी कि उस की को प्रेस करते हुए एस्केप, एंड और डिलीट, इन तीनों में से किसी को या सभी को प्रेस करते ही ये फॉर्मेट पेंटर चला जाता है। बताइए आंसर। बोलिए। एस्केप की। ये एस्केप को मैं लॉक कर रहा हूं। एज करेक्ट आंसर किसका था? कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू। सर क्वेश्चन ही दिखाई नहीं दे रहा। सर क्वेश्चन क्वेश्चन ही दिखाई है, नहीं दे रहा। फॉर्मेट पेंटर कमांड तब तक एक्टिवेटेड रहती है जब तक की प्रेस नहीं करते हैं। कौन सी की? एस्केप की, इसका आंसर आया है। रिफ्रेश कीजिए बेटे। अब दिखाई दे रहा है? हो गया, हाँ सर हो गया, दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलिए। पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच में स्पेस की मात्रा को दर्शाता है। पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच में, लाइनों के बीच में स्पेस की मात्रा को दर्शाता है। स्पेस बार लाइन, पैराग्राफ में, पैराग्राफ है उसमें टेक्स्ट की लाइनों के बीच में स्पेस की मात्रा को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? स्पेस बार दर्शाता है, लाइन स्पेसिंग दर्शाता है, या टैब की, या नन ऑफ अबोव? लाइनों के बीच स्पेस को कौन दर्शाता है? आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर स्पेस बी। बार। सर ये क्वेश्चन ही पहले दिखाई नहीं दे रहा। लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग अंजू ने बताया है, एक बार लोग करते हैं इनका। सर बेटे, क्वेश्चन ही दिखाई नहीं दे रहे। बेटे आपका नेट स्लो है थोड़ा सा, के आप छत पे बैठ जाइए बल्ब लगा करके। कहाँ बैठे हो यार? रिफ्रेश कीजिए थोड़ा सा, या ऐसी जगह बैठिए खिड़की के पास नहीं में जहाँ सर से आपका नेट सही अच्छा चल रहा है। फिर हाँ सर अब दिखाई दे गया, दिखाई दे गया। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेता है बेटे, थोड़ा सा टाइम ले लेता है, रिफ्रेश करते ही आ जाएगा। पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच में स्पेस की मात्रा को दर्शाता है, लाइन स्पेसिंग। चेक करते हैं। अंजू कुमाऊत की अपील है, अंजू कुमाऊत की अपील को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी ये लॉक कर दिया। बीज करेक्ट आंसर। अंजू थैंक यू। अंजू कुमाऊत है या अंजू यादव है? क्या बात है, मैं बोल देता हूँ। अंजू यादव। अंजू यादव, थैंक यू अंजू, थैंक यू सो मच। आज आपने भी खूब प्रश्नों का जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात है। वर्ड के बीच लाइन ब्रेक करने की सुविधा देता है, लाइन को ब्रेक करने की सुविधा कौन देता है? लाइन को ब्रेक करने की, लाइन को तोड़ने की, हाइफनेशन, टैब की, पेज ब्रेक, या नन ऑफ अबोव। वर्ड के बीच में, शब्दों के बीच में लाइन ब्रेक करने की सुविधा कौन टेप देता है? की। बताइए। टेप की किसने टेप की। बताया है? किसने बताया है? कंप्यूटर जी बताइए। लोग अंजू ने।
अंजू ने बताया है, अंजू को लॉक कर दीजिए, अंजू के आंसर को। बीस सो सेड, ओह माय गॉड। ओके, No, Pabo. No, Pabo. नन ऑफ अबो, किसने बताया है? पूजा ने। पूजा ने। सो सेड पूजा। अब तो दो ही बचे हैं, दो तो लाइफ लाइन बच गई है। पेज ब्रेक सर। आप ए आएगा, ए। सर पेज ब्रेक। हाई पेंशन। हाइपनेशन। यस सर। पेज ब्रेक। पेज ब्रेक किसने बताया है? खुशबू शर्मा। खुशबू ने। चलो देखते हैं, आप दोनों में से पता लग जाएगा। हाइपनेशन को करते हैं, इसका आंसर सही रहता है। बोला। इज करेक्ट आंसर। हाइपनेशन जो है, लाइन ब्रेक करने की सुविधा देता है वर्ड के बीच में, अरे शब्द के बीच में जो योजक चिन्ह लगता है ना, हाइपनेशन तो कहलाता है। आपको बताया था मैंने, जब हाइपनेशन वाला ऑप्शन लिया था, जैसे लिखते लिखते चल रहे हैं, चलते चलते लाइन खत्म हो गई और शब्द जो है आपका और बाकी है, यानी कि स्पेस खत्म हो गया आपका, तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगा करके आधी स्पेलिंग को आप आगे नहीं लिख देते हैं नीचे वाली लाइन में, तो वो वाला ऑप्शन है हाइपनेशन। ठीक है, शाबाश, थैंक यू अंजू। प्रयास करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़े से लेट हो रहे हैं, लेट होने का कारण है अपन 1 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन अपन 8 बजे से 8:30 तक तो अपन ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने में चल रहे थे। तो कल से आप लोग जल्दी आएंगे और मैं 7:40 पे लगभग ऑनलाइन लाइव हो जाऊंगा, तो 20 मिनट में अपन हो जाएंगे लाइव। तो अपने आप को लाइव करके और रख दीजिए, और 8 बजे से करेक्ट अपन चलेंगे। और बीच ही में आपको मैं बता दूं कि आपका जो आगे का टेस्ट रहेगा, कल का टेस्ट रहेगा, इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड टेस्ट रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज जो टेस्ट लिया है उसी से रिलेटेड अदर टेस्ट लिया जाएगा, तो आप इसी के बारे में अलग से टेस्ट होगा, तो उसी की तैयारी करें। आपकी बुक में 11 चैप्टर जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है, वर्ड वाला है, उस चैप्टर को पढ़ें। चलो तो चलते हैं अपन आगे। निम्न में से पेज बैकग्राउंड ग्रुप का ऑप्शन है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप का ऑप्शन क्या है? डी। ऑल ऑफ अबाउ। वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, पेज कलर, ऑल ऑफ अबोव। अंजू बोल रही है, अंजू बोल रही है। कंप्यूटर जी लॉक करो अंजू को, अंजू के आंसर को। यस सर। यस, दिस करेक्ट आंसर। अंजू का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अंजू पढ़ाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमएस वर्ड में A4 साइज जो होती है, किसकी साइज है पहले तो ये बताइए। एमएस वर्ड में A4 साइज किसकी साइज है? ये A4 किसको कहते हैं? A4 साइज किसकी होती है, कौन बताएगा? हैं, सेंटीमीटर में पूछ रहा है ये। अरे A4 साइज का पेपर नहीं होता, फोटोकॉपी वाला पेपर। फोटोकॉपी वाला जो पेपर होता है, फोटोकॉपी करवा के लाते हैं, वो वाला पेपर, उसकी साइज होती है A4 साइज। 4.5 सेमी into 8.7 सेमी। अंजू ने बी बताया, और कोई बताएंगे? कंप्यूटर जी अंजू को लॉक कीजिए, देखिए इनका आंसर सही है या नहीं है, नहीं तो सो सेड बोलना ही है। ओ माय गॉड, सो सेड। और कोई बताइए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किसने बताया? पूजा। पूजा, पूजा या कंप्यूटर जी पूजा के आंसर को लॉक कीजिए, वरना सो सैड बोलने के लिए। ओ माय गॉड, सो सैड। अदर को लाइफलाइन मिल गई है, बताइए दो। ऑप्शन नंबर डी।
A. डी। यस सर। भाई ए और बी तो आपके हो गया, सी और डी बचा है, इनमें से बता दीजिए अब तो। डी ऑप्शन। डी, डी ऑप्शन। फिर से आपको लाइफलाइन मिल रही है। डी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, आपका आंसर सही रहेगा सी वाला। और 21 सेंटीमीटर तो ये क्या होता है, चौड़ा होता है, और 29.7 सेंटीमीटर जो है क्या लंबा होता है। याद रख लीजिए साइज जो सेंटीमीटर में, और इंचेज में यदि पूछ लिया जाए तो 8.5 इंच जो है 8.27 इंच, 8.27, 8.27 इंच तो इसकी विड्थ होती है चौड़ाई, और 11.5 इंच इट मीन्स 11.69 इंच, 11.69 ये इंच में क्या होती है, लंबाई होती है। 8.5 बाई 11.25 लगभग बोलते हैं अपन इसको, एग्जैक्ट होती है 8.27 इंटू 11.69। ये A4 साइज के पेपर की होती है। और सेंटीमीटर में आपको बता ही दिया, सेंटीमीटर में है 21 सेंटीमीटर तो चौड़ाई है, और 29.7 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई होती है। तो आपके लिए एमएस वर्ड में A4 साइज, देखो रोजाना काम में लेते हैं, कई बार हाथ में लिया होगा, लेकिन देखो सोचने वाली बात है। ऐसे प्रश्न ही ISRS के इंटरव्यू में और ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, रोजाना आप काम में लेते हैं, फोटोकॉपी आपसे मांग लेते हैं कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी दीजिए, आप फोटोकॉपी करवा करके ले जाते हैं, और उस पेपर के बारे में आपसे पूछ ले कि इसकी साइज क्या है, ये प्रश्न बता जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी खोपड़ी जो है ना गर्म हो जाएगी कि ये क्या पूछ लिया मेरे को। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में होता है, डिफॉल्ट कैलिबरी लाइट होता है, या कैलिबरी बॉडी होता है, या फिर एरियल होता है, या मंगल होता है। कैलिबरी बॉडी। डी ऑप्शन इनका लॉक किया जाए, नहीं तो सो सेड बोलेंगे। डी इज करेक्ट। थैंक यू अंशु, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गजब कमाल कर दिया आपकी बार तो। वेलकम सर। आपने कमाल कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, लेट तो हो रहे हैं लेकिन क्वेश्चन सेशन को कंप्लीट करेंगे। फंक्शन की के द्वारा सक्रिय की गई मेन्यू बार को किस शॉर्टकट का यूज लेते हुए प्रयोग में लेते हैं। फंक्शन कौन सी फंक्शन कीज के द्वारा सक्रिय की गई मेन्यू बार को शॉर्टकट का यूज लेते हुए प्रयोग में लेते हैं। अभी एक प्रश्न आया था, एंटर की मेन्यू बार को फंक्शन की के द्वारा सक्रिय की गई मेन्यू बार को, अभी एक प्रश्न आया था, फंक्शन की को सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट वो की थी, फंक्शन की कौन सी थी बताइए। मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया गया था। आंसर आया था, अभी क्वेश्चन आया था, आपने लिख रखा होगा, बताइए किसने लिख रखा है? कितने नंबर का क्वेश्चन था बताइए। मतलब लिख रहे होंगे आप लोग, ईमानदारी से लिख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी के पेरेंट्स भी वहां होंगे मौजूद और देख रहे होंगे। आप लोग लिख रहे हैं, बड़े ईमानदार हैं। यदि लिख रहे होते तो आप इतनी देर में जवाब दे देते मेरे को। फंक्शन की के द्वारा सक्रिय की गई मेन्यू बार, यानी कि सक्रिय करने के लिए अभी क्वेश्चन आया था, पीछे पलट करके आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूं आपको देख करके बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन था जिसमें फंक्शन की को सक्रिय करने से रिलेटेड कौन सी फंक्शन की थी, किस शॉर्टकट का प्रयोग में लेते हैं, कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ में, या शिफ्ट के साथ में, अल्ट के साथ में, एंटर के साथ में, बताइए। एक का आंसर आया था अपने एंटर, ये चेक करते हैं, इनकरेक्ट है, बताइए। शिफ्ट के साथ में, ये शिफ्ट
ओ माय गॉड, सो सैड। अब बताइए। एल्टर। एल्टर ले लिया, तो ये लो, एल्ट इज करेक्ट। किसने बताया? पूजा। पूजा, गुड। आज तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया आपने। पहले प्रश्न को शायद सही करते हुए एक प्रश्न पहले भी सही किया था। थैंक यू। एमएस वर्ड में पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है? पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है क्या? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन या विथ पासवर्ड? Info. D. Information. इंफॉर्मेशन। चेक करते हैं। तो B. इनकरेक्ट, सो सैड। और बताइए। कौन बताएगा? All of the above. चलो चेक करते हैं किसने बताया है। इज करेक्ट, ये सारे ही हैं, ये Yes, सारे sir. उसी में आते हैं, यानी कि एक में नहीं आते हैं, सारे में। वैसे इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, यानी कि इंफॉर्मेशन में ही होते हैं ये, लेकिन ये सारे ही हैं, इनमें भी होता है, इसमें भी होता है। आप यूं मत समझिए कि अपना गलत हो गया, आपने जवाब तो सही दिया है, लेकिन ये इनमें भी होता है, यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं सभी से होता है। वर्ड रेप से क्या आशय है? उसमें आता है आपके नोटपैड में, शब्दों के मार्जिन को सेट करना, टेक्स्ट को बिना स्पेस के लिखना, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, इनमें से कोई नहीं। बताइए। टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। जाके चेक करते हैं, अंजू को चेक करो। शी इज करेक्ट, गुड आंसर, बिल्कुल सही है आपका। थैंक यू अंजू, थैंक यू सो मच। आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? वर्ड प्रोसेस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या सैमसंग? गजब का प्रश्न है, जीके का प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट। किसने जवाब दिया? सर दिखाई नहीं दे रहे। कृष्णा। सर क्वेश्चन से दिखाई नहीं दे रहे। क्वेश्चन है बेटे, वर्ड प्रोसेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वर्ड प्रोसेस, सैमसंग, किस कंपनी के द्वारा? वर्ड को, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑफिस होता है, उसको किस कंपनी के द्वारा प्रोसेस किया गया, यानी कि बनाया गया है? सी किसने बताया है? करीब करीब 2-4 का आंसर आया था। करेक्ट आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आगे का प्रश्न है 33। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल्स को किस नाम से जानते हैं? प्रश्न बना था, घुमा करके प्रश्न को दिया है। डॉक्यूमेंट। गजब का जवाब है, थैंक यू। बी करेक्ट आंसर है आपका, बी आंसर है और सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखते हैं अपन 34 क्वेश्चन। एक सिंगल क्लिक पर नित्य प्रयोग में आने वाली कमांड को दर्शाता है। सिंगल क्लिक पे क्विक एक्सेस टूल बार। स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, नन ऑफ अबोव। ए। यस सर। यस, ये चेक आंसर करेक्ट आंसर है बेटे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप लोग लाइव होकर क्लास ले रहे हो। एमएस वर्ड में पेज नंबर व लाइन नंबर शब्दों की संख्या प्रूफ बटन को दर्शाता है। एमएस वर्ड में पेज नंबर, लाइन नंबर, शब्दों की संख्या प्रूफ बटन को दर्शाता है। टास्क बार, स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार। टास्क बार।
स्टेटस बार। चलो खुशबू का आंसर लोग करते हैं, स्टेटस बार इज करेक्ट आंसर। गजब का आंसर है बेटे, बहुत बहुत सर बहुत मैंने बढ़िया। नहीं बताया। सर आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मेरे पास तो 35 क्वेश्चन ही क्वेश्चन है शो नहीं हो रहे। मेरे पास आपके मैं तो पास। 32 पे अटकी हुई हूँ सर। ओह गॉड आपकी स्क्रीन स्लो चल रही है बेटे नहीं चल आपकी रही सर, स्क्रीन 4G में चल रहा है सर, 4G चल रहा है, नहीं चल रही स्लो। इस समय बेटे 35 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन चेक कर चुके हैं अपन, कंप्लीट कर चुके हैं इस समय, और आपके अंतिम प्रश्न हो चुका है 35 प्रश्न। बट मैं तो 32 पे ही हूँ अभी तक। हाँ बेटे वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आ जाएगा, अभी आ जाएगा रिफ्रेश करते ही। बीच बीच में क्या है कि आप रिफ्रेश कर लिया करो तो शो होता रहे। आपका एक क्वेश्चन कल के लिए आपको काम बता दिया मैंने, आपको कल के लिए फिर से MS वर्ड से रिलेटेड ही क्या होगा, क्लास होगी, और MS वर्ड से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी करके आना। थैंक यू सो मच। कल संडे है।